और अब बात आगरा की। बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। ट्रिपल मर्डर से सनसनी। घर के अंदर मिले 3 लोगों के शव। हत्या करके शवों को जलाने की कोशिश। पिता पुत्र मां की हत्या। पुलिस मौके पर। जांच चल रही है। थाना इत्मादौला के गुलाब नगर की यह घटना बताई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पिता पुत्र मां की हत्या की गई है और इस पूरे मामले में जांच चल रही है आगे की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद आगरावासी जो है वो दहले हुए हैं। कैसे एक घर में 3 मर्डर कर दिए जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। लेकिन प्रथम दृष्टि जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक ये हत्या बताई गई है। तीनों शव जो है उनके हाथ बंधे हुए पाए गए थे घर में। और ये कहा जा रहा है परचून की दुकान इन लोगों की थी। सामान्य सी ये फैमिली थी। सुबह तड़के जब इन लोगों ने दुकान अपनी नहीं खोली, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी ही ये लोग अपनी दुकान खोल देते थे, उसके बाद लोगों को शक हुआ। थोड़ा लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर दुकान क्यों नहीं खोली गई। और जैसे ही इनके घर में लोग दाखिल हुए तो उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने निकल कर आया। शोभित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, सवाल अब ये बना हुआ है सबसे बड़ा कि कौन ऐसा शख्स था जो इस तरीके की घटना को अंजाम देकर यहां पर से आसानी से निकल गया। इसको लेकर बेहद जल्द पुलिस को पता लगाना होगा कि किसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है यहाँ पर। देखिए, कई सारे पहलुओं पर जांच पुलिस कर रही है। फॉरेंसिक टीम और डॉग एक्सपर्ट की टीम इसीलिए वहां बुलाई गई है ताकि मौके पर जो साक्ष्य हैं वो मिट ना सके और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया है। घटना के बाद से बॉडीज को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि एक जो क्लू लग रहा है पुलिस को, जिस प्रकार से हंगामा नहीं हुआ, इतनी बड़ी घटना हो गई, शोर नहीं हुआ और 3 लोगों की जान चली गई, तो कोई परिचित हो सकता है जैसे कि लोग जानते थे, वो पहले अंदर घुसा, उसके बाद उसकी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। तो इस एंगल में पुलिस जांच कर रही है। ट्रिपल मर्डर हुआ है, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। दुखद खबर है। अधिकारी मौके पर है, फिलहाल जांच चल रही है। जी बिल्कुल शोभित, जैसा कि आपने बताया कि लोग जल्द ही यहाँ पर घरों में चले जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर जलाकर यहाँ पर हत्या की गई है तो जाहिर तौर पर 3 लोगों को जलाया गया एक साथ, तो चीखम चिल्ली भी हुई होगी यहाँ पर। क्या लोगों को बिल्कुल भनक नहीं लगी यहाँ पर? देखिए, जिस प्रकार से बॉडियों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, यानी कि तीनों ही लोगों के हाथ और पैर बांध दिए गए हैं, तो ये लग रहा है कि हो सकता है जो एक कंक्लूजन पे निकल पा रही है पुलिस बिना फॉरेंसिक जो जांचें होंगी वो तो बाद में होंगी, लेकिन फिलहाल जो निकल पा रहा है वो ये है कि इन लोगों को बेहोश किया गया, घटनाक्रम को अंजाम दिया गया ताकि ये चिल्ला ना पाए और उसके बाद इनको आग लगा दी गई। और अर्जली बॉडियां हैं, मतलब पूरे ये जल भी नहीं पाया है, कमरा पूरा जल चुका है, वहां पे काफी कपड़े सारे जल चुके हैं। तो पुलिस अब कई एंगलों पे जांच कर रही है। ट्रिपल मर्डर हुआ है, दह चुकी है ताजनगरी और लोग भी दहशत में हैं। जी बिल्कुल, यानी कि शोभित ये पूरी प्री प्लानिंग एक तरीके से की गई थी। जो नई चीज आप इसमें बता रहे हैं कि पहले कुछ ऐसा पदार्थ दिया गया नशीला जिससे कि ये लोग बेहोश हो जाएं, उसके बाद बेहद आसानी से ये जो पूरा घटनाक्रम है इस तरीके की वारदात को देखकर वो आरोपी यहाँ पर से निकल जाए ताकि किसी को भनक भी ना लगे। देखिए, 2 चीजें हैं। अगर छोटी सी आग हमें उंगली में भी लग जाए तो हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन 3 लोगों की बॉडी जला दी जाती है और वो अगर शोर नहीं करते, हंगामा नहीं होता है, आस पड़ोस में किसी को पता नहीं चलता है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्शियस नहीं थे, वो होश में नहीं थे जब उनके संग घटना हुई है। तो या तो उन्हें बेहोश किया गया या उन्हें पहले ही मार दिया गया, उसके बाद उन्हें आग लगाई गई ताकि ये घटना। लेकिन जिस प्रकार से बॉडी के हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो फिलहाल ये भी लग रहा है कि कोई रंजिशन घटना है, क्योंकि सामान्य परिवार है, बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है कि बहुत बड़ी कोई लूट हुई हो। तब घर में ही परचून की दुकान थी, उससे ही उनका घर जो जीवन यापन था वो चलता था। तो एक बड़ी घटना हुई है, पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। फिलहाल रंजिश भी इसमें सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शोभित, तो तमाम जानकारी देने के लिए। तो आगरा की ये पूरी खबर है और आपको बता दें ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला है, जिसके बाद माँ, बेटा और पिता तीनों की हत्या कर दी गई है और तीनों के शव को जलाया गया है।